हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको वेक्टर एडिशन का कुछ मेथड बताया था। फर्स्ट आपका ट्रायंगल लॉ, सेकंड पॉलीगन और थर्ड आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, तीनों से आपका वेक्टर एडिशन मैंने बताया था कि कैसे कैसे ऐड करते हैं वेक्टर को। ठीक है, तो आगे एक मेथड आता है एनालिटिकल मेथड। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या होता है आपका। तो दो वेक्टर हैं, दो इंक्लाइंड वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा आपका वी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट निकालना है एनालिटिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट आर। अब इसमें क्या करते हैं कि बी को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और ए को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया और ए को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट निकालना है एनालिटिकल मेथड के थ्रू। तो आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे बोलेंगे ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे नॉर्मल गिराएंगे, यहाँ पे ये नॉर्मल। ठीक है, और इसको आगे से मिला देंगे। ठीक है, अब क्या है आपका, ये वेक्टर बी है और ये आगे का शिफ्टिंग कर देता हूँ तो ये वेक्टर ए हो गया आपका। ठीक है, एंगल ए और बीच के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। और वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल है आपका, उसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ। ठीक है अब ये वेक्टर बी है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको शिफ्टिंग किया, ऐसे किया, पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट बनाया आपको, ये नॉर्मल डाला आपका। ठीक है, नॉर्मल डाल दिया, ये थीटा है, ये आपका अल्फ़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये थीटा है और ये बी वेक्टर है आपका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, बी साइन थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक बी कॉस थीटा। इसको बोल देते हैं पी क्यू आर बोल देते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब ये कैसे होता है बी साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल, यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे ये ट्रायंगल है आपका, ये आपका वी वेक्टर है, ये थीटा है, पी क्यू और ये हो गया आपका आर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना होगा आपका, साइन थीटा इक्वल टू होगा पी आर अपॉन पी क्यू। क्या होता है आपका, पी आर अपॉन पी क्यू। तो ये कितना हो गया आपका, पी आर को मैं एक्स बोल लेता हूँ, तो एक्स अपॉन पी क्यू क्या है, बी है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बी साइन थीटा। सिमिलर यहाँ पे कॉस थीटा कितना होगा, क्यू आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू। ये हो गया आपका, इसको वाई बोल दो, तो वाई अपॉन बी, तो वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया, तो यही है आपका बी कॉस थीटा, और ये हो गया आपका पी आर इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट है आपका, यहाँ देख देता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा आपका, जो रिजल्टेंट है आपका रिजल्टेंट, तो ये हो गया, ट्रायंगल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, कितना होगा यहाँ पे, ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ओ आर स्क्वायर ओ आर स्क्वायर, इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ, ट्रायंगल ओ पी आर की बात करता हूँ, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, यही होता है ना आपका। ठीक है, तो ये हो गया ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे, आर इक्वल टू आपका जो ओ आर स्क्वायर है आपका, ओ आर स्क्वायर, तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर कितना है आपका, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे
ये हो गया आपका ओ आर, मतलब ए यहाँ से यहाँ तक आपका वेक्टर ए है और क्यू आर की वैल्यू है बी कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और पी आर की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा है। ओके, तो ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, तो ओ आर की वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आप पी आर की वैल्यू है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं। ये आएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यही होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे ही यहाँ पे प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इतना है आपका। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल देखते हैं। यहाँ पे एंगल देखते हैं। यहाँ पे जो एंगल था ना अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा क्या होगा आपका, वही होगा यहाँ पे। टेन अल्फ़ा क्या होता है, इस ट्रेंगल की बात कर लेते हैं, पी ओ पी आर की बात करते हैं, ट्रेंगल ओ पी आर की बात करते हैं यहाँ पे। और टेन अल्फ़ा क्या होगा आपका, यही होता है ना आपका पी आर अपॉन ओ आर, यही होता है ना। तो पी आर अपॉन ओ आर, ठीक है, एल बाई बी, इसको एल बाई बी बोलते हैं ना इसको, ये एल, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, यही बोलते हैं ना। तो ये हो गया पी आर अपॉन ओ पी। तो पी आर की वैल्यू क्या है आपका, बी साइन थीटा, और ओ आर की वैल्यू क्या है आपका, ओ आर यही लिखा था ना, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन होता है कि अल्फ़ा क्या है और थीटा क्या है। तो यहाँ पे जो थीटा है ये है आपका एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी थीटा दिखेगा आपको, थीटा वो होता है जो एंगल होता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का। ठीक है, और अल्फ़ा क्या है आपका, ये है आपका एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। हमेशा ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच में एंगल अल्फ़ा, और थीटा क्या है आपका, एंगल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, उसके बीच में थीटा है। अब ये एक चीज़ और का यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ज़रूरी तो होना है कि वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच में अल्फ़ा निकालेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बेटा ये वेक्टर बी और रिजल्टेंट के बीच में एंगल निकालें, तो उसके लिए यहाँ पे वेक्टर बी है ना आपका, ये वेक्टर बी यही तो है आपका, शिफ्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे वेक्टर बी यहाँ पे, और रिजल्टेंट के बीच में एंगल कितना है आपका, वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में क्या है, थीटा है, ये पूरा थीटा है। तो ये वाला कितना बचेगा आपका, थीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब थीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे नॉर्मल डाल देंगे, यहाँ पे नॉर्मल हो गया आपका, और ये हो गया। अब जो जिस तरीके से यहाँ पे कर रहे थे वो तरीका यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हम लोग यहाँ पे वेक्टर बी और रिजल्टेंट के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन बनता है, इसके अकॉर्डिंग को कंडीशन बनता है व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 रखेंगे यहाँ पे, तो रिजल्टेंट फर्स्ट कंडीशन है आपका, केस फर्स्ट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, और यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू होती है, 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 1 होता है। तो यहाँ पे
ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? ये होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा आपका ए प्लस बी। जहाँ पे थीटा 0 होता है तो वहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू ए प्लस बी होता है आपका। ठीक है, ये होता है आपका ए प्लस बी। ठीक है, केस सेकेंड, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो इसमें क्या होगा आपका आर इक्वल टू वैल्यू रखेंगे वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, और यहाँ पे कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया रिजल्टेंट इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर इक्वल टू ए माइनस बी, जहाँ पे 180 डिग्री होगा। इट मीन्स आपका एंटी पैरेलल जिसको बोला था आपका ए वेक्टर और दूसरा आपका बी वेक्टर, इनके बीच में 180 डिग्री है, तो वहाँ पे रिजल्टेंट होगा ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड केस है आपका व्हेन, केस थर्ड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 90 क्या होता है आपका 0 होता है, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा ना आपका, कॉस 90 0, इट मीन्स कोई चीज़ का 0 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो 0 होता है आपका, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, इट मीन्स आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि एक वेक्टर है आपका जो कि एक्स डायरेक्शन में F1 बोलता हूँ, फोर्स बोल देता हूँ यहाँ पे, इसका वैल्यू है 10 न्यूटन, और दूसरा आपका वाई डायरेक्शन में दूसरा फोर्स F2 है, ये आपका 10 न्यूटन वाई डायरेक्शन में। ठीक है, दो वेक्टर हो गया आपका F1 एंड F2। ठीक है, अब इसके क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फर्स्ट आपका फाइंड आउट रिजल्टेंट बाय, फर्स्ट आपका ट्रायंगल लॉ, सेकेंड है आपका पैरेललोग्राम लॉ, और थर्ड है आपका एनालिटिकल लॉ। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ट्रायंगल लॉ मतलब देखो यहाँ पे टेल टू टेल है आपका, तो फर्स्ट ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ये वेक्टर है आपका F1। ठीक है, दूसरे में क्या हो जाता है आपका ट्रायंगल रूट से कि फर्स्ट का जो हेड होता है दूसरे का टेल होता है आपका, ये टेल हो गया आपका, ये टेल फर्स्ट का हेड, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ये ट्रायंगल रूल हो गया आपका, तो ये F2 हो गया, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट, तो ये हो गया आपका F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, जैसे F1 वैल्यू यहाँ पे 10 न्यूटन है और F2 वैल्यू यहाँ पे 10 न्यूटन है, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ R इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो यहाँ पे 10 + 10 20 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर 2 + 2 में भी 4 हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंफर्म 4 ही होगा, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 + 10 20 नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जब दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, उसमें क्या बताया था आपको, ये बताया था cos 90 अंडर रूट ए स्क्वायर, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो वैसे करेंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल रूल हो गया, सेकंड यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, ये हो F1 वेक्टर और दूसरा आपका F2 वेक्टर टेल टू टेल होता है पैरेललोग्राम में, और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे ऐसे कर देते हैं,
सॉरी, ये वेक्टर F1 F2, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें भी आपका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है, इतना होगा। थर्ड देखते हैं यहाँ पे एनालिटिकल। तो इसमें मैंने बताया था R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप देखो यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है आपका, कितना है आपका 90 डिग्री है ना, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है यहाँ पे। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 इक्वल टू यहाँ पे 0, ठीक है। तो R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स आपका 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 10√2 न्यूटन, ठीक है। रिजल्टेंट की वैल्यू आ गया आपका 10√2 न्यूटन आंसर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल, ठीक है। इट मीन्स आपका एक वेक्टर बोल देता हूँ यहाँ पे P वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब कि आपका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आपका इक्वल है, हैव द रिजल्टेंट इक्वल, और आपका रिजल्टेंट भी आपका इक्वल वेक्टर है आपका, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी रिजल्टेंट का इक्वल है। ऑफ द देयर फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इसके बीच में एंगल बताना है कि एंगल कितना होगा, ठीक है। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था रिजल्टेंट के लिए यही बताया था, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे आपका ए क्या है, वेक्टर ए है, बी क्या है आपका वेक्टर बी है। तो यहाँ पे मैंने वेक्टर ए क्या माना है यहाँ पे P, और दूसरा आपका Q, और रिजल्टेंट क्या है R है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे, अब दोनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो मैं P को रिप्लेस कर दूँ या तो Q को रिप्लेस कर दूँ, मैं P को रिप्लेस कर देता हूँ, तो R इक्वल टू P बोल देता हूँ क्योंकि इक्वल है। अब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 2p² कॉस थीटा, यही होगा ना आपका। अब ये अंडर रूट हटाएंगे तो ये भी p² हो जाएगा, p² इक्वल टू p² प्लस 2p² कॉस थीटा। यहाँ पे 2p² कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा p², ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1/2 कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, कॉस -1/2 की वैल्यू कितना है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। जब तीनों आपस में वेक्टर ए वेक्टर बी और रिजल्टेंट इक्वल होते हैं उस समय थीटा की वैल्यू आपका 120 डिग्री आंसर आता है, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। टू फोर्स इक्वल टू P and 2p न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल इफ द डबल एंड देन सेकेंड ऑफ द इंक्रीजिंग बाय द 20 न्यूटन। फर्स्ट आपका केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में आपका दो फोर्स दे रखा है, एक P है एंड आपका 2p है, ठीक है। और यहाँ पे अब सेकंड केस में दिया है आपका कि डबल, अब ये अगर दोबारा डबल किया जाता है, फर्स्ट का आपका 2p हो जाता है एंड सेकंड बाय इंक्रीजिंग बाय 20 न्यूटन, जो सेकंड है आपका वो 2p प्लस 20 न्यूटन हो जाता है, ठीक है। यही केस बोला ना, टू फोर्स इक्वल P एंड 2p एक्ट ऑन अ पार्टिकल, केस फर्स्ट में वही आपका दोबारा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है फर्स्ट का, और सेकंड का 20% इंक्रीज हो रहा है, 20 मतलब न्यूटन इंक्रीज हो रहा है आपका, ठीक है। अब उसके बाद से बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, इट मीन्स आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अनअल्टर्ड मतलब कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स कांस्टेंट है आपका,
ये कांस्टेंट है आपका, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इट मीन्स फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 10 अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, यही बताया था ना आपको, यहाँ पे जो वैल्यू बताया था आपको, कहाँ गया हम लोग, 1 सेकेंड, यही बताया था 10 अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। वैसे ही यहाँ पे बी साइन थीटा और यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो बी क्या है आपका, ये बी है और ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है। तो 10 अल्फा इक्वल टू बी मतलब कि 2p साइन थीटा, और ये हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है, p प्लस 2p कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब के सेकंड की बात करते हैं, तो 10 अल्फा, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट आपका एंगल सेम है, आपका रिजल्टेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट है और अनअल्टर्ड है। तो 10 सेकंड केस में 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बी मतलब क्या है आपका 2p प्लस 20 साइन थीटा, और ये हो जाएगा ए 2p प्लस 20 कॉस थीटा। ये हो गया आपका सेकंड। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड अल्फा, आपका अल्फा यहाँ पे सेम है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 2p साइन थीटा अपॉन p प्लस 2p कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 2p प्लस 20 साइन थीटा, और यहाँ पे 2p प्लस 20 कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा कैंसिल हो सकता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो 2p प्लस 20 कॉस थीटा, तो 2p यहाँ पे 4p स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2p कॉस थीटा और 2p 4p स्क्वायर कॉस थीटा, 20 कॉस थीटा और 2p यहाँ पे 40p कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2p स्क्वायर प्लस 20 4p स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 20 इंटू 2 40p कॉस थीटा, और यहाँ पे 20 इंटू p 20p हो गया। अब 4p स्क्वायर कॉस थीटा 4p स्क्वायर कॉस थीटा 40p कॉस थीटा 40p कॉस थीटा। अब यहाँ पे 2p स्क्वायर, यहाँ पे 4p स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर 20p, ये p से एक p कैंसिल हो गया तो p इक्वल टू आ गया आपका 10 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।